नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बिल्कुल ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसे आपने शायद ही कभी बनाया होगा। तो ये मैं आपके साथ पानी वाले अचार की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने पानी वाले अचार को किस तरीके से बनाया है। तो ये हमने 2 किलो आम मंगाया था और जिसे हमने इस तरीके से पीसेस में कट करवा लिया है और इसे अच्छी तरीके से धो लिया है। गैस पे हमने पानी चढ़ा दिया है और अब इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और अब इसमें हमें डाल देना है आम के टुकड़ों को इस तरीके से। तो सारे आम के टुकड़ों को हमने इस तरीके से पानी में डाल दिया है और अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा सरसों का तेल। नमक वगैरह नहीं डालिएगा, बस हल्दी और 2 चम्मच सरसों का तेल डालिएगा बस। और इसे इस तरीके से चला लीजिए। तो आम हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से उबल गए हैं। हमें इनको इतना ही उबालना है। जिस तरीके से आप चिप्स उबालते हैं ना, बस उतना ही उबालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं उबालिएगा। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और आमों को इस तरीके से सावधानी से एक जाली वाले बर्तन में निकाल कर के रख लेना है। तो मैं इस तरीके का एक बर्तन ली हूँ और इसी में आम को हम निकाल लेंगे। तो ये हमने दोनों बर्तन में इस तरीके से जाली वाले में निकाल लिया है और अब इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, जब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें हमें डाल देना है सरसों। तो ये हमने काली वाली सरसों ली है। यहाँ पर मैं 1.5 कप सरसों डाल रही हूँ और इसे हमें भून लेना है इस तरीके से चला करके। तो सारे मसाले मैं अलग अलग ही भूनूंगी, इकट्ठा नहीं भूनूंगी, क्योंकि जो सरसों होती है वो बहुत ही जल्दी भून जाती है और हमें इसे ज़्यादा भूनना भी नहीं पड़ता है। बस हल्का सा गरम कर दीजिए, बस इतना ही इसे भूनना होता है। और तो ये आप सुन पा रहे होंगे कि बहुत ही हल्की हल्की सी चट की आवाज़ करने लग गया है। तो हमें इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से थाली में निकाल लिया है और इसे रख देते हैं साइड में। और अब हमने फिर से वही सेम कढ़ाई रखी है और अब इसमें हमें डाल देना है धनिया साबुत। तो सरसों हमने 1.5 कप लिया था, धनिया को हमें 1 कप लेना है। तो जितनी सरसों रहती है उससे इसको कम लेना होता है। अगर आप बराबर मात्रा में लेंगे ना तो फिर वो धनिया का टेस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमें अचार में राई का टेस्ट ज़्यादा चाहिए, धनिया का कम चाहिए। इससे पहले भी हमने पानी वाला अचार बनाया है, तो उसका भी लिंक दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे पॉपुलर वीडियो में जाएंगे ना तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है आप लोगों ने उस वाले पानी वाले अचार को। तो आप लोगों से मैं यही आशा करती हूँ कि इस वाले को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो धनिया से बहुत ही बढ़िया तरीके से खुशबू आने लग गई है और ये गोल्डन ब्राउन भी हो गई है धनिया। तो हमारी पक कर के तैयार हो गई है। तो गैस को बंद कर देंगे। हमें इसको इतना ही भूनना था, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। और अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो धनिया को भी हमने इस तरीके से एक बर्तन में निकाल लिया, इसे भी रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब हमने फिर से सेम कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल देना है आधा चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच जीरा। तो सबको हमें साथ में ही भून लेना है। मेथी दाना बहुत ही कम डालिएगा, नहीं तो फिर आपका जो मसाला है उसमें कड़वा टेस्ट आ जाएगा। और तीनों चीज़ को हमें इकट्ठा भून लेना है इस तरीके से। तो ये लीजिए, सारे मसाले हमारे भून चुके हैं। गैस को हमें बंद कर देना है, इन्हें भी निकाल लेना है एक बर्तन में। तो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना कि पूरा किचन महक रहा है खुशबू से। और अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और उसमें डाल देना है सारी राई को। सारी राई को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है, ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। तो इसे आपको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा ही इसे पीसना है रुक रुक करके। आप देख सकते हैं कि हमने इसे इस तरीके से पीसा है। बस इसे इस तरीके से इसकी दाल निकालनी है बस। इससे ज़्यादा इसे नहीं पीसिएगा बारीक, नहीं तो आपके अचार का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इससे बहुत ही बढ़िया लुक आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। सेम बर्तन में हम फिर से निकाल देंगे इसे। और अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे धनिया और ये सारे मसाले इसी में डाल देंगे और इन सबको हमें पीस लेना है। सारा मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस करके तैयार हो गया है।
तो सेम बर्तन में हमें सारे मसाले को डाल देना है। अब हमने वही वाला फिर से मिक्सी जार ले लिया है और उसमें हम मिर्ची को डाल देंगे और मिर्ची पीस लेना है। ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। मिर्ची हमारी पीस करके तैयार हो गई है। हमें इसको इतना ही पीसना था, इससे ज़्यादा बारीक नहीं पीसिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मिर्ची। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना तीखा आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सारी सामग्रियों को इस तरीके से हमें चम्मच से पहले मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पे हमें डाल देना है हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, इस वाले चम्मच से नाप करके। और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक अचार में थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है, तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच भर के इस वाले चम्मच से नमक डाल रही हूँ। और अगर मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा कम लगेगा तो नमक और ऐड कर देंगी। तो सारी सामग्री अच्छी तरीके से मिल गई है और थोड़ा सा हमने मसाला निकाल करके अलग रख दिया है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसमें डालूँगी। और अब हमें यहाँ पे बीच में इस तरीके से हल्की सी जगह बना लेनी है और इसमें डाल देना है तेल। तो तेल को हम गरम नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसी तरीके से डाल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी अचार बन करके तैयार होता है। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेना है तेल में। ये आप देख सकते हैं कि तेल और मसाला जो है हमारा बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल करके तैयार हो गया है। तो अब हमें आम के टुकड़ों को इस तरीके से डाल देना है, लेकिन आम के टुकड़े बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, गरम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो हमने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से ठंडा कर लिया है 2 घंटे तक, और ये बढ़िया ठंडा हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, क्योंकि जो ये हमारी थाली है वो छोटी है, ज़्यादा बड़ी हमने नहीं ली है। तो इस तरीके से हम सब में मसाला कोट कर लेंगे। सारे आम के टुकड़ों में पहले अच्छी तरीके से तेल मसाला अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हमें कोई सूखा बर्तन ले लेना है। इस तरीके से डब्बा ले लीजिएगा, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। धोकर के इसे आप धूप में रख दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख जाएगा। और अब हमें इस तरीके से एक एक आम के टुकड़े उठाने हैं और डब्बे में इस तरीके से डाल देने हैं। तो ये एक डब्बा हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से भर गया है और अब हम बाकी बचे हुए अचार को दूसरे डब्बे में भरेंगे। जितना हमारा आम था और मसाला था, तो हमने ये 2 बर्तनों में रख दिया है। इस तरीके से 2 डब्बों में रख दिया है। और अगर आपको इनमें पानी डालना है तो 2 दिन के बाद पानी डालिएगा और रूम टेम्परेचर वाला पानी डालिएगा। ना ही आपको पानी गर्म डालना है और ना ही पानी ठंडा डालना है। मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, इसी तरीके से रख दूँगी। और ये अचार आप साल भर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। और अगर आप पानी डालेंगे तो छोटे वाले डब्बे में डालिए, जैसे अगर आप इस तरीके से 2 बर्तन में रख रहे हैं तो। और अगर आप बिना पानी के इसी तरीके से रखेंगे तेल में, तो ये आपका अचार साल भर ख़राब नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी अचार बन कर के तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी की वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।